तो हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के योजना से रिलेटेड जो कि 2019 और 20 की योजनाओं देखने वाले हैं, जो कि हमारे आने वाले एडीओ एग्ज़ाम व अन्य सीजी व्यापम से जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ये योजना कब लागू हुआ? तो ये हुआ आपका 21 मई 2020 से। देखिए, यह भारत रत्न प्राप्त पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर इसे लागू किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? तो यह किसानों को फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना तथा कृषि रकबे में वृद्धि करना है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, आप डेट आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा गोधन न्याय योजना। प्रारंभ हुआ था 20 जुलाई 2020 को हरेली उत्सव के दिन से। उद्देश्य क्या है? तो इसका मेन उद्देश्य है जैविक खेती को बढ़ावा देना, ग्रामीण स्तर एवं शहरी स्तर पर रोजगार के नए अवसर का निर्माण करना, गोपालन एवं गो रक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ पशुपालकों को आर्थिक रूप से लाभान्वित करना। गोधन न्याय योजना। इसी योजना को 26 जनवरी को जो कि दिल्ली के परेड में भी शामिल किया गया था झांकी के रूप में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुख्यमंत्री शहरी श्रम योजना। देखिए, मुख्यमंत्री शहरी श्रम योजना क्या है? तो इसका प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती के अवसर पर। जो कि आपको पता है कि यह वीडियो 2020 और 21 में जो भी योजनाएं लागू की हमारे छत्तीसगढ़ में उससे रिलेटेड है। इसका उद्देश्य देखते हैं। उद्देश्य है राज्य के शहरी क्षेत्रों की गरीब बस्तियों में निवासरत करीब 16 लाख लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं को जो पहुँच है उसको आसान करना। मुख्यमंत्री शहरी श्रम योजना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट योजना है दाई दीदी क्लिनिक योजना। इसका प्रारंभ हुआ था 19 नवंबर 2019 को। उद्देश्य क्या है? तो महिला चिकित्सकों द्वारा महिलाओं को निःशुल्क उपचार मुहैया कराना। और यह देश की पहली महिला स्पेशल क्लिनिक सेवा भी है। दाई दीदी क्लिनिक योजना, आप डेट आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 2019 को। उद्देश्य है हाट बाजारों के माध्यम से वन, पहाड़ी तथा अन्य दुर्गम क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीणों, जनजातियों समूहों तक जो कि स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच करना। चलिए नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। इसका प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 2019 को। उद्देश्य क्या है? तो अगले 3 वर्षों में प्रदेश को कुपोषण और एनीमिया से मुक्त करने की यह रणनीति तैयार की गई थी। मतलब यह योजना 2 अक्टूबर 2019 को आगामी 3 वर्षों में जो भी प्रदेश में कुपोषण और एनीमिया से उसको मुक्त करने की यह छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है। नेक्स्ट योजना है हमारा डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। तो यह कब प्रारंभ हुआ था? 1 जनवरी 2020 को। उद्देश्य देख लेते हैं। तो देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण जो कि प्रदेश के लोगों को शासकीय चिकित्सा एवं अनुबंधित निजी अस्पतालों में गुणवत्तापूर्वक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने और नागरिकों को बीमारी व इलाज के खर्चे की चिंता से मुक्त कर उनके स्वास्थ्य स्तर ऊंचे उठाने से गरीब व्यक्ति तक जो कि सेवाओं को यह पहुंचाना सुनिश्चित किया गया था। और देखिए, लाभ के रूप में 65 लाख परिवार इस योजना के दायरे में। योजना के तहत बीपीएल के जो 56 लाख परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक एवं जो 9 लाख एपीएल परिवारों को हर वर्ष 50,000 तक की निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। डॉक्टर खूबचंद जो कि बघेल योजना स्वास्थ्य सहायता योजना के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट हमारा योजना क्या है? तो मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना। प्रारंभ 1 जनवरी 2020। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना भी 1 जनवरी 2020 को। और आपका मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना भी 1 जनवरी 2020 को ही
प्रारंभ हुआ था। इसमें क्या है तो देखिए, इसका उद्देश्य क्या है, राज्य के जो नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने तथा गंभीर तथा दुर्लभ बीमारियों के इलाज में होने वाले व्यय से बचाने हेतु राज्य शासन द्वारा संजीवनी सहायता कोष का विस्तार करते हुए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर अधिकतम 20 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है। नेक्स्ट है नई औद्योगिक नीति। तो यह नीति क्या है तो देखिए, यह 1 नवंबर 2019 से स्टार्ट हुआ है। उद्देश्य क्या है तो राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने, समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने एवं परिपक्व अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए नवीन औद्योगिक नीति 2019-24 लागू की गई, जो कि 2024 तक यह कार्यरत होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला योजना है ई मानक पोर्टल। ये क्या है तो देखिए, इसका प्रारंभ हुआ था 1 अक्टूबर 2019 को। उद्देश्य जो है, राज्य के जो लघु उद्योगों से निर्मित उत्पादों की शासकीय खरीदे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह इस योजना प्रारंभ किया गया। मतलब कि हमारे राज्य में जितने भी उद्योगों से निर्मित उत्पादों को हमारे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ही जो एक प्रकार का पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसी के माध्यम से इस विभिन्न पदार्थों का क्रय किया जाएगा या क्रय विक्रय किया जाएगा। प्रारंभ हुआ था 1 अक्टूबर 2019। चलिए नेक्स्ट योजना का नाम है राजीव युवा मितान क्लब। प्रारंभ हुआ था आपका 14 जनवरी 2020 को। उद्देश्य क्या है देखिए, राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से राज्य की युवा शक्ति को संगठित कर युवाओं को मुख्य धारा से जोड़कर जो कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के जो ध्येय वाक्य को साकार करना है। और देखिए, प्रत्येक क्लब को 10,000 प्रति माह दिया जाता है राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से। नेक्स्ट हमारा योजना का नाम है पौनी पसारी योजना। प्रारंभ हुआ था आपका 2 अक्टूबर 2019 को। इसका उद्देश्य क्या है तो देखिए, परंपरागत व्यवसाय तथा छत्तीसगढ़ की जो स्थानीय संस्कृति एवं परंपरा को जीवंत करने एवं इससे जो स्थानीय लोगों तथा बेरोजगारों के लिए व्यवसाय के जो अवसरों का सृजन करने के लिए राज्य में इस योजना का क्रियान्वयन किया गया है। मतलब जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के जो व्यवसायिक या स्थानीय संस्कृति परंपरा को इस पौनी पसारी योजना के तहत योजना का क्रियान्वयन किया गया है। नेक्स्ट योजना है हमारा मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान। देखिए, प्रारंभ हुआ था पहला चरण में 15 जनवरी से 30 फरवरी तक, यह 2020 तक चला था। दूसरा चरण जो कि 6 जून से 31 जुलाई 2020 तक। उद्देश्य क्या है तो देखिए, बस्तर संभाग को मलेरिया, एनीमिया एवं कुपोषण मुक्त करने तथा शिशु व मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की शुरुआत की गई। और 2019 में जो 65% से भी अधिक की कमी भी इसमें देखी गई। ये 2019 लिखा है ना, ये आपका गलत हो सकता है। अब इससे क्योंकि देखिए, अभी प्रारंभ कब हुआ था 15 जनवरी से 30 फरवरी 2020 को। तो यहाँ पे आप कुछ मिस्टेक हो सकता है, इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा पढ़ई तुहर द्वार। तो ये योजना क्या है तो देखिए, यह इसका प्रारंभ हुआ था 2020 से, यानी कि कोरोना जो महामारी के दौरान इसे स्टार्ट किया गया। उद्देश्य क्या है तो देखिए, कोविड, यहाँ पे कैरेक्टर स्पेलिंग गलती है, आप इसे कोविड सुधार सकते हैं। कोविड महामारी के दौरान लॉकडाउन में विभिन्न कक्षाओं के अधूरे पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए ऑनलाइन क्लास का संचालन किया गया है। देखिए, इंटरनेट के अभाव वाली जगह पर ब्लूटूथ आधारित बुलटू के बोल के माध्यम से भी जो भी कक्षाएं भी संचालित की गई थी। पढ़ई तुहर द्वार योजना 2020 से। नेक्स्ट योजना है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना। तो इसका प्रारंभ हुआ था 2020 से। उद्देश्य क्या है तो छत्तीसगढ़ के जो स्कूली बच्चों के बेहतर भविष्य के निर्माण को ध्यान में रखते हुए ये योजना प्रारंभ की गई थी। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना है।
नेक्स्ट योजना का नाम है सार्वभौम पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो देखिए क्या है ये, इसका प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 2019 को। उद्देश्य है प्रदेश की जो आयकर एवं गैर आयदाता समस्त परिवार को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना, कुपोषण को दूर करने। नवंबर 2020 में पीडीएस के तहत कोंडागांव जिले से देखिए फोर्टिफाइड चावल वितरण भी शुरू किया गया था। तो प्रथम कहाँ से हुआ था, तो कोंडागांव जिले से, जो कि फोर्टिफाइड चावल वितरण भी किया गया। नेक्स्ट योजना का नाम है गढ़ कलेवा योजना और ये प्रारंभ हुआ था 2019 से। उद्देश्य क्या है, तो छत्तीसगढ़ की जो भी सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करते हुए पारंपरिक खान पान, आहार एवं व्यंजनों से देश दुनिया को परिचित करना, ये गढ़ कलेवा योजना प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। तो प्रारंभ कब हुआ था, तो 5 अगस्त 2020 को। उद्देश्य क्या है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में तेंदुपत्ता संग्राम में लगे हुए लगभग 12.5 लाख जो संग्रहित परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वन विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य के लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के सम्मान में यह प्रारंभ की गई है। और देखिए वर्तमान में जो प्रति मानक बुरा है वह 4000 हो गया है। पहले कितना था, 25,500 यानी कि 2500 के अब है प्रति मानक बुरा 4000। इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट योजना का नाम है मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना। ये प्रारंभ हुआ था 19 जून 2020 को। इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए उद्देश्य है जन सामान्य की सुविधा के लिए प्रदेश के सभी शासकीय भवनों जैसे चिकित्सालय, स्कूल, कॉलेज, पंचायत भवन, उचित मूल्य की दुकान, जितने भी संस्थान या केंद्र है उसको मुख्य मार्ग से जो कि 12 माह से सड़क से जोड़ना इस योजना का उद्देश्य है, मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना। नेक्स्ट है हमारा सुराजी गांव योजना, यानी कि जो कि आप नरवा, गरवा और घोड़ा बाड़ी योजना से रिलेटेड है। तो देखिए प्रारंभ हुआ था ये आपका 1 जनवरी 2019 को। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए सुराजी गांव योजना के अंतर्गत यह कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका उद्देश्य है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को परंपरागत घटकों को सुरक्षित तथा पुनर्जीवित करते हुए गांव को राज्य की अर्थव्यवस्था के केंद्र में लाना, साथ ही साथ पर्यावरण सुधार में भी करते हुए जो कि किसानों तथा ग्रामीणों को व्यक्तिगत आय में वृद्धि करना। छत्तीसगढ़ की जो 4 चिन्हारी है वो है नरवा, गरवा और घुरवा और बाड़ी। प्रारंभ हुआ था 1 जनवरी 2019 से। चलिए हमारा अगला योजना है धरसा विकास योजना। तो ये क्या है, तो देखिए इसका प्रारंभ हुआ था 6 अक्टूबर 2020 से स्वामी आत्मानंद जी की जयंती के अवसर पर। उद्देश्य क्या है, तो देखिए गांव में खेती खजानों मतलब सिर्फ देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ये जरा सर एक खलिहान था, ये आप इसे खलिहान बना लीजिएगा। तो गांव में खेती खलिहानों तक पहुंचने के लिए सुविधाजनक पक्की रास्तों का निर्माण किया गया है, किसके, तो धरसा विकास कार्यक्रम के माध्यम से। आप इसको चेंज कर लीजिएगा 6 अक्टूबर 2020 से। नेक्स्ट योजना का नाम है वन अधिकार अधिनियम। तो ये क्या है, तो उद्देश्य है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो पात्र लोगों को वन अधिकार पत्र प्रदान किए जाने हैं। तो यह योजना जो है जितने भी ST SC वाले लोग हैं उनको पट्टा प्राप्त करवाने हेतु यह योजना लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट योजना का नाम है हमारा मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना। तो इसका प्रारंभ कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 2019 को, और ये हुआ था हमारे महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर। उद्देश्य देख लेते हैं, नगरीय निकायों में प्रत्येक वार्ड में निवास करने वाले स्थानीय नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालयों का शुभारंभ किया गया है।
जो कि क्षेत्र में निवासरत नागरिकों की दैनिक समस्याओं का निराकरण और उनके वार्ड क्षेत्र में ही हो सके, इसके लिए मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट योजना का नाम है हमारा मोर बिजली ऐप। तो कब प्रारंभ हुआ? तो 6 अक्टूबर 2020 से। और ये क्या है? तो इसके माध्यम से आप घर बैठे सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि बिल पेमेंट से लेकर मतलब आप रीडिंग तक का भी यहाँ पर सेवा ले सकते हैं। ऐप के माध्यम से घर बैठे विद्युत सेवा जैसे सेवा उपलब्ध प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट योजना का नाम है हाफ बिजली बिल। तो ये कब प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था 1 मार्च 2019 से। उद्देश्य देख लेते हैं। तो राज्य के निम्न मध्यम वर्ग के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को राहत प्रदान हेतु यह योजना लागू की गई। इस योजना के माध्यम से 400 यूनिट तक की बिजली बिल पर आधे बिल की राशि छूट प्रदान की जा रही है। मतलब 400 यूनिट खपत प्रतिदिन 2.30 रुपये दे, मतलब 2.30 रुपये दे एक यूनिट के हिसाब से आपका लिया जा रहा है। तो देखिए आज के वीडियो में आपने 2019 और 20 की जो सारी योजनाओं को आपने देख लिया है। आने वाले वीडियो में हम 2021 और 22 से रिलेटेड जितने भी योजनाएं हैं उसे हम देखने वाले हैं।